ओम सतो मा सद्गमः विद्युर्मां विदम्बनं। ओम शांति। वास्तोष्पति वस वास्तु वस्ते निवास करने वाली, गृह की रक्षा करने वाली, स्वास्थ्य वर्धक, वायु, वास्तु गृह, वस्तुन, वास्तुस्पते बाहु, अभ्यमनः वास्तुस्पते सर्वाणि रूपाणि आविशन् सखा न सुखो भव। अमीवः वास्तुस्पते विश्वरूपाणि आविशन्। विश्व मनि विश्वानि, सखा सुसेव एधिना। अभ्यमनः शब्द डाला अमीवः का। अमीव शब्द कीटाणु के आता है, रोग हंता। अभ्यम आ, अभ्यम, 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 अभ्यम नः, अमीवः रोग हंता। सर्वाणी, यहाँ पर विश्वा का अर्थ सर्वा और विश्वानी के अर्थ में सर्वाणी बोला। सारे रूप आविशन वास्तवस्पते, सभी रूपों, हे वास्पते तुम सभी रूप में, नहीं नहीं बहुवचन में है ना। सर्व विश्वानि रूपाणि आविशन, किसमें आविशन? तुझ में। अमीवः वास्तोस्पते विश्वानि रूपाणि आविशन सखा सुसेव हे दिन, हे सुसेव न सखा एहि, हमारे सखा हो जाओ। सेवित सुख नाम शिष्यते, वकारो नामकरणो, अंतस्थान अंतस्थान्तरोपलिंगी विभाषित गुण। शिस धातु से शिवम इत्यप्यस्य भवति। शिस धातु से वकार नामकरण करेंगे तो शेव बन जाएगा, विभाषित गुण है। शिव, शिस धातु से वह प्रत्यय करेंगे, नामकरण मानी प्रत्यय। शिष्य देव वकारो नामकरण, विभाषित गुण करेंगे तो एक शेव बनेगा, एक शिव बनेगा। शेव शिव। अंतस अंतर अंतस्थांतर उपलिंगी, अंते तिष्ठति थी अंतस्थ। अंतस्थ क्या है? शिष धातु का सकार, तस्य अंतर, तस्य अंतरम अवकाश स्थानम उपलिंगयति उपगच्छति, अंतस्थांतर उपलिंगी प्रकार प्रत्यय हो गया। अंते तिष्ठति धातु अंतस्थ, क्या हुआ? वो अंतस्थ, अंत में रहने वाला अंतस्थ क्या है यहाँ पर? वकार। अंतस्थ वकार है।
तस्य अंतरम अवकाश स्थानम उपलिंगयति। शेषति हिनस्ति दुःखमिति शेवः शिव। शिष धातु, शिष का शेष बनता है। शेषति हिनस्ति दुःखम, दुख का जो नाश करता है उसको शेष या शिव कहते हैं। शेष देव या शिव कहते हैं। हिंसार्थक वादिगण में शिष धातु है, उससे वह प्रत्यय वकार का शकार का लोप, शकार का लोप, जिससे वकार सकार के स्थान पर आ जाता है, गुण विकल्प से है। वकार जो है वो सकार की जगह आ गया, वह प्रत्यय गुणा भाव में शिव रूप बन गया। अभ्यमन रोग हंता, यहाँ पर एक शब्द पहले आ चुका है, अमीव। अमीव, अमीव चातना, अमीवा शब्द आया है। यस्ते गर्भम अमीवा दुर्नामा योनिमाशय। अमीवा अभ्यमनेन, अभ्यमन से व्याख्यात हो गया। अमीवा रोगोत्पादक कृमि, अभ्यमन देवता है इस मंत्र का। यस्ते गर्भम अमीवा, गर्भ संस्रावे प्रायश्चित, गर्भ स्राव से रक्षा का उपाय बताया। विप्रा से उच्चते विसग रक्षोहामीव चातना, वैद्य को रक्षोहा विप्र कहते हैं। यह अमीवा दुर्नामा ते गर्भम, जो रोगोत्पादक दुर्नामा कृमि। अभ्यमनेन व्याख्यात है, ऐसा आया। छठे अध्याय के तीसरे पाद का 12वां खंड और 46वां शब्द है। 6 3 12 46 अमीव शब्द आया, उसकी लिए कहा है अभ्यमनेन व्याख्यात है। अभ्यमन के द्वारा इसकी व्याख्या होगी, अभ्यमन। तो यहाँ पर अभ्यमन हा, अभ्यमन हा, अभ्यमन शब्द है और हा उसका नाश करने वाला। अभ्यमन मानी रोग, हा मानी नष्ट करने वाला। एवास्तस्पदे सर्वाणि रूपाणि आविशन, सब रूपों में तुम प्रविष्ट हुए हुए हो। यहाँ जो द्वितीय विभक्ति होती है, हिंदी में अनुवाद करते हैं तो में अर्थ निकलता है। सब रूपों में तुम प्रविष्ट हुए हुए हो। हे वास्तवस्पदे, स्वास्थ्यवर्धक जो वायु है, स्वास्थ्यवर्धक वायु सभी रूपों में प्रविष्ट हुए हुए हो। सखा न सुमुखो भव, तुम हमारे सखा हो जाओ, सुमुख हो जाओ। सखा न सुमुखो भव, सेविति सुखनाम शिष्य तेर्वकारो नाम करनो अंतस अंतर उपलंगी।
अंतस्थ, अंत में जो ठहरता है धातु के, वो शकार है यहाँ पर शिश धातु के। तस्य अंतरम, अंतस्थांतर, अंतरम माने अवकाश स्थानम, अवकाश स्थानम, उपलिंग इति उपगच्छति, अंतस्थांतर उपलिंगी वकार प्रत्यय विभाषित बिना। यद यद रूपम कामयते तत्तद देवता भवति। ये वायु देवता जिस जिस पदार्थ के रूप की इच्छा करता है उस पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाता है। वायु का अपना कोई रूप नहीं, पदार्थों के अनुसार इसके रूप बनते रहते हैं। इसकी पुष्टि के लिए रूपम रूपम मघवा वो भवति इत्यपि निगमो भवति। रूपम रूपम मघवा वो भवति। यदि यदि रूपम कामयते तत्तद देवता भवति। जिसने रूप की कामना करती, रूपम रूपम मघवा वो भवति। माया कृण्वन, माया कृण्वाना तन्वम परि परि स्वाम 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 त्रिर्यद दिवा परि मुहूर्तमागात् स्वैर्मन्त्रैर् अनऋतुपारिता वा। मघवा स्वाम तन्वम परि, प्रसन्नता और स्वास्थ्य धन को देने वाला ढाकू अपने शरीर में। ये जो वायु है अपने शरीर में माया फिलवाना, प्रज्ञा, माया नाम प्रज्ञा, प्रज्ञाओं को धारण करता हुआ रूपम रूपम वो भविति, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाता है। रूपम रूपम वो भविति, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाता है। यद दिवा त्रि मुहूर्तम परियागात, ये रात्रि के 3 मुहूर्त बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में चलता है। रात्रि के 3 मुहूर्त में बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में चलता है। ये जो वायु है ना, स्वास्थ्य वर्धक वायु ब्रह्म मुहूर्त में बहता है। उस स्वास्थ्य वर्धक वायु इस वहां पर जो घूमता फिरता है स्वस्थ हो जाता है। दिवा त्रिमुहूर्तम परियागात, ये बाहु, ये धाहु रात्रि के 3 मुहूर्त बीत जाने पर दिवा त्रिमुहूर्तम परियागात स्वैर मंत्रे अमृतोपारिता वा। स्वै मंत्री, ये अपने गुप्त कर्मों से वर्षा ऋतु के बिना भी जल का पान करने वाला है। अन ऋतुपा, ऋतुपा वर्षा ऋतु के बिना ही जल का पान करने वाला ऋतावा, और ब्रह्म प्रज्ञ से संयुक्त है, ब्रह्म की बुद्धि। धाहु प्रसन्नता को देने वाला है, स्वास्थ्यप्रद है, बुद्धिवर्धक है। ये डाहु 3 मुहूर्त रात्रि के बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में चला आता है और वर्षा ऋतु के बिना भी अप्रकट रूप में जल के धारण करने से शीतल होता है। वर्षा ऋतु के बिना भी अप्रकट रूप में जल के धारण करने से शीतल होता है। हाँ, ये ढाऊ चलने का समय ब्रह्म यज्ञ के लिए अति उपयोगी है। दिव शब्द सामान्यतः अहोरात्र के लिए प्रयुक्त होता है, पर यहाँ रात्रिवाचक है। दिवा रूपम रूपम मघवा वो भविति माया कृण्वाना तन्वम परिस्वाम प्रिय दिवा परि मुहूर्तमागात। दिवा अहोरात्र के लिए होता है, लेकिन यहाँ रात के 3 मुहूर्त बीत जाने पर दिवा परि मुहूर्तम आगात, दिवा त्रि, यद दिवा त्रि 3 बार रात्रि के मुहूर्त चले जाते हैं। स्वैर मंत्रे ऋतुपारिता, तो ये अपने गुप्त कर्मों से वर्षा ऋतु के बिना भी जल का पान करने वाला होता है। रूपम रूपम मघवा भूपति, माया कृण्वाना, प्रज्ञा को धारण करता हुआ, तन्वम परिश्राम, ये प्रसन्नता और स्वास्थ्य धन का देने वाला है। मघवा स्वाम तन्वम परि
स्वाम तन्वम स्वास्थ्य प्रसन्नता, स्वास्थ्य धन को देने वाला, अपने शरीर में माया कृण्वाना प्रज्ञाओं को धारण करते हुआ रूपम रूपम वो भविति, प्रत्येक पदार्थ में वैसा ही हो जाता है। तो वास्तोस्पति अभ्यमनहा अमीवा अमीवहा वास्तोस्पति विश्वरूपाणी आविशन, हे वास्तोस्पते हे वायु, तुम सब रूपों में अमीवहा होकर, रोग कीटाणुओं का नाश करने वाले होकर के प्रविष्ट हुए हो। सुमुखो सुसेवा सुसुखो भव, तुम सुसुख हो जाओ। मैं सुमुखा पढ़ रहा था, सुसुख है भव, सुसुख हो जाओ। सुसेव का अर्थ है सुख पूर्ण हो जाओ। सेवयति सुख नाम शिष्यते वकारो नाम कर्म अंतस्थान्तरो भंगी विभाषित गुण, यद यद रूपम कामयते तत्त देवता भवति। जिस रूप की कामना करता है कोई, वही उसका देवता होता है। कितना अच्छा वाक्य है। हम जिस जिस चीज को चाहते हैं वो हमारा देवता बन जाता है। अगला है वाचस्पति। वाचस्पति वाच पाता व पालयिता व, प्राणवायु वाचस्पति है, दूसरी तरफ अध्यापक वाचस्पति है। पुनरे ही वाचस्पते देवीन मनसा से, देव मन के साथ फिर आओ। इस मंत्र को ना उसमें भी बोलते हैं। आचार्य के लिए वाचस्पति कहा है यहाँ पर। विद्यार्थी कह रहे हैं, विद्यार्थियों को आचार्य को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो बोर ना हो और वो दोबारा प्रार्थना करें कि जी फिर आओ हमारी कक्षा में फिर आओ। पुनरे ही वाचस्पति, हमारे गुरुकुल में फिर आओ। पुनरे ही वाचस्पति, हे वाचस्पति फिर आओ। देवेन मनसा से, दिव्य मन के साथ आओ, देने के भाव के साथ आओ। वसोस्पते हे वसोस्पते निरामय मय तन्वम मम, निरामय निरंतर रमण करो कराओ। वसोस्पते जीवन के आधार, मम तन्वम मयि, मम तन्वम मयि, मेरे शरीर को मेरे में ही निरामय निरंतर रमण करा। मेरे शरीर को मम तन्वम मयि, मुझ में ही निरामय रमण करा। हे प्राण, तू मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि जिससे ये पांच भौतिक शरीर जो कि आत्मा का सेवक है, वह आत्मा की ही सेवा करे। इसके विपरीत जीवात्मा शरीर का दास न हो जाए। आत्मा का सेवक है ये, जो कि आत्मा का सेवक है वो आत्मा की ही सेवा करे। इसके विपरीत जीवात्मा शरीर का दास न हो जाए। तो ये मंत्र जहाँ एक और पुनर्जन्म का प्रतिपादन कर रहा है, वह दूसरी ओर इस बात की भी शिक्षा दे रहा है कि प्राण को वश में करने से शरीर आत्मा का दास हो जाता है। वाचस्पति प्राणवायु को कहा है इस जगह, मध्यम स्थान देवता है ना ये प्रकरण। तो बिल्कुल ये आचार्य के ऊपर भी घटेगा और इधर इस पर भी घट रहा है। पुनरे ही वाचस्पति देवेन मनसा सह, देव मन के साथ, दिव्य गुण युक्त मन आदि इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म में प्राप्त हो। पुनरे ही, पुनर्जन्म में प्राप्त हो। वसोस्पति जीवन के आधार, मम तन्वम मय्ये, तू मेरे शरीर को मेरे में ही निरामय निरंतर रमण करा। मम तन्वम मय्ये निरामय, हे प्राण ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे ये पांच भौतिक शरीर जो कि आत्मा का सेवक है, वह आत्मा की ही सेवा करे। मम शरीरम मय्ये,
मेरी शक्ति, मेरा शरीर मेरे में ही रमण करा, आत्मा का सेवक रहे, इसके लिए भी जीवात्मा शरीर का दास न हो। अपाम नपात, अपाम नपात तनु नपत्रा व्याख्यात तस्य एषा भवति। अपाम नपात जो है तनु नपात से व्याख्यान समझना चाहिए। जल से जल धारा या संघर्षण पैदा होता है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो जल का पोता होने से विद्युत अपाम नपात है। जल का पोता होने से विद्युत अपाम नपात है। यो अनिद्वोदीदयत् अप्सुअंतर यम विप्रासईलते अध्वरेषु अपाम नपात मधु मतिरपोदा याभिरिंद्रो वा वृधे वीर्याय। यह अनिद्म अप्सु अंतः दीदयत्, जो अप्रकाशित रूप से जल के अंदर वर्तमान रहता है। अनिद्म दीदयत् अप्सु, अनिद्म मानी अप्रकाशित रूप से जल के अंदर वर्तमान रहता है। वायु, जल से जल धारा का संगठन पैदा होता है, उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। जल का पोता होने से विद्युत अपान, अपाम नपात यानी विद्युत। कैसे? जैसे तनु नपात अपाम नपात, जल से जल धारा का संघर्षण पैदा होता है और उससे विद्युत पैदा होती है, तो जल का पोत्र हो गया। यह अनित्मा अपसु अंतदीदयत्, जो अप्रकाशित रूप से जल के अंदर वर्तमान रहता है। यम विप्रासा अध्वरेषु विगते, जिसे विद्वान लोग शिल्प यज्ञों में संस्कृत करते हैं। अपाम नपात हे विद्युत, ये तो मधुमती अपहदा, वृष्टि के द्वारा अन्न रस के संपादन के लिए हमें मधुर जल प्रदान कर। मधुमती अपह, माधुर्य युक्त अपह मानी जलों को दाह मानी प्रदान कर। हे अपाम नपात, यो अनिद्मो दीप्यते अभ्यंतरम अपसु, जलों में वो दीप होता है। अनिद्म बिना ईंधन के। यो अनिद्मो दीदयत् अपसु अंतर यम विप्रास ईड़ते अध्वरेषु, ज्ञानी लोग अध्वरेषु शिल्प यज्ञों में सत्कृत करते हैं। ईड़ते, अध्वरेषु शिल्प यज्ञों में या सामान्य रूप से यज्ञों में ईड़ते। अपाम नपात मधुमती अपस्था, अपाम नपात मधुमती अपोदा याभिरिंद्रो वा वृधे वीर्य, या भी जिन जलों के द्वारा इंद्र वर्धते वीर्य, वीर कर्म में। मधुर जल से सामर्थ्यवान मनुष्य इंद्र मेघ भी होता है। वीर्याय वा वृधे, पराक्रमता युक्त कर्म के लिए वृद्धि लाभ करता है। दीदयत् दीप्यते तामनि देहि, अभिसवाय देहि अभिसवाय अध्यार किया। वाग विधे वर्धते वीर्याय वीर कर्म में। या भी स्वपाम नपात मधुमती अपो देहि अभिसवाय, अभिशव के लिए दीजिए।
अगला है यम। यमो यत्सति की सता, ये प्राण है, जीवन प्रदान करता है, या इसको वश में करने से ये इंद्रियों का निग्रह करता है। यत्सति तस्य एषा भवति, यच्छति प्रयच्छति नियच्छति यमः। परैवांसं प्रवतो महीरनो बहुभ्यः पन्थामनुपश्पसानं वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानम् अविशादुवस्य। परैवांसं पर्यागतवन्तं प्रवत उद्वत निवत इति अवति कर्म। प्रवत उद्वत निवत बहुव्यापन्थानम् अनुपस्पसानं, बहुव्यापन्थानम् अनुपस्पसायमानम्, अनुपस्पसायमानम् वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानम् अविशा दिवस्य। दिवस्यति राजनोति कर्म। प्रवत मयि अनुपरे वांसम, प्रकृष्ट मनुष्य उत्तम मनुष्य अर्थात योगी जन, निकृष्ट मनुष्य पशु पक्षी आदि इतर प्राणी अनेक भूत योनियों में कर्मानुसार आए हुए। बहुव्या पंथाम अनुपस्पसानम, फिर उनमें से कई प्राणियों को सन्मार्ग से सेव करने वाले। वैवस्वतम, सूर्य से उत्पन्न होने वाले। जनानां संगमनम, मनुष्य शरीरों को इकट्ठा करने वाले, अर्थात उनके अंग प्रत्यंगों को सूत्र बनकर पिरोने वाले। जनानां संगमनम, मनुष्य शरीरों को इकट्ठा करने वाले, मानी उनके अंग प्रत्यंगों को सूत्र बनकर पिरोने वाले। यमम राजा ने प्राण राजा को हविषा दिवस्य, ये मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सिद्ध कर। हविषा दिवस्य, हविषा ये मनुष्य तू श्रद्धा पूर्वक सिद्ध कर। प्राण सूत्र का वर्णन उपनिषदों में बड़े विस्तार से है। सूत्र के निकल जाने पर शरीर माला टूट जाती है। जैसे धागा निकल जाए तो धागे में जो पिरोए हुए माला मणि के होते हैं, मणिये होते हैं, टूट जाते हैं, सब इंद्रिय मोती बिखर जाते हैं। तो साम ब्राह्मण में भी ये कहा, अन्न पासेन मणिना प्राण सूत्रेण कृष्णिना, अन्न के पास से प्राण सूत्रेण कृष्णिना। प्रवत शब्द आया इसमें मंत्र में। प्रवत, तीन प्रकार की योनियों का उपलक्षण है। तो आचार्य ने प्रवता का प्रवता उद्वता निवता है। प्रकृष्टम अवति गच्छति अत्र सा प्रवत। छांदोपनिषद में आत्माओं को देवयान, पितृयान और जायस्व मृयस्व तीन गतियां बताई है। एक देवयान और एक पितृयान और एक जायस्व मृयस्व मरोजीव, तीन गतियों को कहने वाले। उद्वत है, उद्वत है तो देवयान हो गया, प्रवत है, पितृयान हो गया, निवत जायस्व मृयस्व। उद्वत गति योगियों की है, प्रवत गति उत्तम कर्म करने वाले मनुष्यों की है, और निवत गति नीच मनुष्यों या पशु पक्षी आदि इतर प्राणियों की है। पंथाम, पंथानम, कंडवादिगण दुवस धातु संसिद्धि अर्थ में है। दुवश्यति राजनोति कर्म, सिद्धि अर्थ में। वैवस्वतम संगमनम जनानाम यमम राजानम अविशा दुवश्य, दुवश्यति राजनोति कर्म। दुवश्यति में विसर्ग भी होंगे जब अलग करेंगे, पदच्छेद करेंगे। दुवश्यति, दुवश्यति ही राजनोति कर्म। दुवश्यति माने दुवस्य धातु स्थित निर्देश कर दिया। दुवस्य धातु राजनोति अर्थ में, संसिद्धि अर्थ में। तो सिद्ध कर अविशा दुवस्य, ये मनुष्य तुम श्रद्धा पूर्वक सिद्ध करो। यमम राजा, प्राण राजा को
यमम राजानम, प्राण राजा को सिद्ध करो। परेवांसम पर्यागतवंतम प्रवत उद्वत निवत इति अवति कर्म। परेवांसम पर्यागतवंतम, प्रकृष्ट मनुष्य, उत्तम मनुष्य और योगी जन और निकृष्ट मनुष्य, पशु पक्षी अधिकर प्राणी प्रवत है। मही अनुपरेवांसम, इन अनेक भूत योनियों में कर्मानुसार आए हुए, अनेक भूत योनियों में अपने कर्म के अनुसार आए हुए मही बहुभ्या पंथा मनुपस प्रसायमानम वैवस्वतम संगमनम जनानाम यमम राजानम हविषा दुवस्य। श्रद्धा पूर्वक हवि से सिद्ध कर। सूर्य से उत्पन्न होने वाले वैवस्वतम बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम, उनमें से कई प्राणियों को सन्मार्ग में संयुक्त करने वाले। बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम अनुपस्पाशयमानम अनुपरेयवंशम, कर्मानुसार आए हुए पर्यागत पंथम बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम अनुपस्पसायमानम, कई प्राणियों को सन्मार्ग से संयुक्त करते हुए वैवस्वतम, सूर्य से उत्पन्न होने वाले जनानाम संगमनम, मनुष्य शरीरों को इकट्ठा करने वाले, उनके अंग प्रत्यंगों को सूत्र बनकर पिरोने वाले। यमम राजन, प्राण राजा को हमेशा दुष्य मनुष्य सिद्ध करो। तो ये वैवस्वतम संगमनम जनानाम, वैवस्वतम सूर्य से उत्पन्न होने वाले, विवस्वान सूर्य कहते हैं। जनानाम संगमनम, मनुष्य शरीरों को इकट्ठा करने वाले, यानी उनके अंग प्रत्यंगों को सूत्र बनकर पिरोने वाले। यमम राजन, प्राण राजा को हमेशा दिवस में श्रद्धा पूर्वक सिद्ध करो। हवि से, अपनी हवि से दुवस से सिद्ध करो। प्रवता मही परे वांसम, अनु परे वांसम, अनु जो है इधर परे वांसम से जुड़ जाएगा, अनु परे वांसम। परे अगर पंथम बहुव्यापंथम अनुपस्पसान अनुपस्पसाय मान। मही का यहाँ पर अनेक भूत योनियों में कर्मानुसार आए हुए कई प्राणियों में सन्मार्ग से संयोग करने वाले। ये प्राण की महिमा गा रखी है। ये यम है ऐसा ऐसा, परे वंशम पर्यागतवंतम, आया हुआ प्रवता उद्वता निवता, बहुत सारी योनियों में, बहुभ्या पंथान, बहुतों को मार्ग देता हुआ,
कई प्राणियों को सन्मार्ग से सेव करने वाला, वैवस्वतम संगमनम जनानाम यमम राजानम हविषा दिवस्य। कौन? मध्यम पुरुष की जो क्रिया है दिवस इसका कर्ता, हे मनुष्य तुम इसको सिद्ध करो। दुवस्य दुवश्यत दुवस्येति दुवश्यति राजनोति कर्म। बहुतों को मार्ग दिखाता हुआ, पंथाम अनुपस्पसानम, कई प्राणियों को सन्मार्ग से संयुक्त करने वाला कौन है? वैवस्वतम जनानाम संगमनम यमम राजानम, ये यम राजा है। प्राण राजा बहुतों को सही रास्ता दिखाता हुआ, प्राण विद्या जो है सही मार्ग पर ले जाती है मनुष्य को। पंथाम वैदिक प्रयोग है, लौकिक भाषा में पंथानम बनेगा। परिवांसम प्रवतो मयिरनुभविव्या पंथाम, पंथाम बनी पंथानम। परिवांसम प्रवतो मही, प्रवतो मही। मही का क्या अर्थ किया है आपकी पुस्तक में? भूत जाति, द्वितीय बहुवचन महती। जाति दीर्घ इकार। महतीर भूत जाति, भूतों का महान जो भूत जाति है उनमें आया है ये प्राण यम। परेवांसम प्रवतो मही अनु अनु परेवांसम, बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम, और बहुतों को रास्ता से संयुक्त करता हुआ स्पर्श, बाधन स्पर्श संयुक्त। वैवस्वतम संगमनम धनम यमम राजानम हविषा दुवस्य, श्रद्धा से उसका सेवन करो। अग्निरपि यम उच्यते तम एता ऋचो अनुप्रवदन्ति, अग्नि को भी यम कहते हैं, इस ऋचा के द्वारा उसका करते हैं, अनुप्रवदन्ति। सेनेव सृष्टानं दधात् दधात्यस्तुर्नदिद्युत् त्वेष प्रतीका, यमोह जातो यमो जनित्वं जारा कनीनां पतिर्जनीनाम्। अग्नि भी यम है, इस तम अग्निम एता ऋचः अनुप्रवदन्ति, ये ऋचाएं कहती हैं। दो ऋचाएं, सेनैव तम वश्यचरा था वयम वसत्या तन्न गाओ नक्षंत इत्थम। दो में भी बहुवचन डाल देते हैं। इति द्विपदा, ये दो पदों वाली ऋचा। सेनेव सृष्टा, सेना के समान रची गई, भयम व बलम व दधाती। सेनेव सृष्टा अमम ददाति अस्तुर्न विद्युत द्वेष प्रतीका। तम एता ऋचो अनुप्रवदन्ति, ये दो ऋचाएं कभी कभी द्विवचन को कहने के लिए द्विवचन सुअवजस औ का प्रयोग करते हैं, कभी कभी बहुवचन का भी प्रयोग कर देते हैं। ये ऋचाएं दो 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 पादों वाली है, द्विपदा। एता ऋचा
बहुवचन के प्रयोग से पता लगता है अस्काचार्य दो दो पादों की एक ऋचा मानते, दो दो पादों की एक ऋचा मानते थे, चार चार पादों की नहीं। एवं वृक्ष ऋचाएं तीन है, वेद नहीं, तीन हो गई। अच्छा, इस तरह बहुवचन किया है। अनुक्रमणिकाकार 66 से 71 तक के 6 सूक्तों की ऋचाओं को द्विपद मानता है। अध्ययन काल में ये ऋचाएं दो दो मिलाकर पढ़ी जाती हैं, क्योंकि ये युग्म रूप से ही पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करती है, परंतु गणना में भिन्न भिन्न दो ऋचाएं ही मानी जाएंगी। भिन्न भिन्न आचार्यों के गणना भेद से मंत्र संख्या की गणना में भेद आ जाता है। तो सेनेव सृष्टा अमम दधाति, अमम सेनेव सृष्टा, सेना की तरह रची गई, बनाई गई। अम मानी है और बल। सृष्टा सेना इवमम ददाती, ये अग्नि आक्रमण के लिए भेजी हुई सेना की तरह। सृष्टा मानी भेजी गई सेना की तरह है। सृष्टा सेना, भेजी गई सेना की तरह। सेना ही सृष्टा, सृष्टा सेना ही भयम व बलम व ददाती। अमम का अर्थ भय या बल। अस्तुरी विद्युत द्वेष प्रतीका, भय प्रतीका, महाप्रतीका, दीप्त प्रतीका वा। तेनेव सृष्टा भयम व बलम व ददाति। अस्तुरिव विद्युत द्वेष प्रतीका, भय प्रतीका। अस्तु रिव विद्युत, अस्तु मानी अस्तुरिव विद्युत, इसका स्वरूप अस्त्र फेंकने वाले योद्धा की तरह भयावह। न त्वेषत प्रतीका, भयावह महान या चमकने वाला है। द्वेष, त्विष दीप्तों से द्वेष। भय महान, प्रदीप ये द्वेष शब्द का। जाता यमाई वर्तमान अन्नादि पदार्थ अग्नि के ही प्रताप से उत्पन्न होते हैं। जनित्वम यमा, और आगे भी अग्नि से उत्पन्न होंगे। कनीनाम जारा, ये अग्नि विवाहाग्नि के रूप में कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करने वाला है। कनीनाम कन्या नाम, जारा है नष्ट करने वाला। ये जो अग्नि है, कनीनाम जारा विवाह अग्नि के रूप में। जनीनाम पति, और फिर ये अग्नि विविध अग्नि के रूप में जायाओं का पालन करने वाला है। जनी, जनी मानी जाया। कितने जनी, कितनी जनी, जनेती भी बोलते हैं। जन्या, जनी को ले जाने के लिए आए हुए साथ, वर के साथ जो आते हैं उनको जनेती बोलते हैं इधर। तो
जनीनाम जायानाम जनीनाम पति अग्नि सेनेव सृष्टा अमम दधाति अस्तुर्न विद्युत्वेष प्रतीका अस्तुर्न विद्युत्वेष प्रतीका विद्युत इव अस्तु। अस्तु का क्या अर्थ किया? अस्तु है? अस्तु अस्त्री षष्ठी में है क्या? अस्त्री शब्द का असु क्षेपणी धातु से त्रिच प्रत्यय करके अस्तु षष्ठी में अस्तु बनाया है। या अस्तु शब्द प्रथमांत है। अस्तुर्न विद्युत प्रतीका फेंकने वाले की विद्युत की तरह है ये। या अस्तु प्रथमांत है। प्रथमांत भी हो सकता है। तुन प्रत्यांत हो तो पता नहीं चल रहा हो क्या? ट्रेन लिखा है। अस्त्री छेक हो गया, त्रिन है तो अस्तु विद्युत न त्वेष प्रतीका अस्त्र फेंकने वाले योद्धा के वज्र की तरह अस्तु विद्युत छेक हो गया तो। यमोह जातो यमो जनित्वम यम जात है यम जनी है जा रहा है कनीनाम। यम की एक विशेषता है कनीनाम जा रहा है और यम की एक विशेषता है जनीनाम पति पालक। त्वेष प्रतीका अस्तुरी विद्युत त्वेष प्रतीका भय प्रतीका त्वेष का अर्थ भय भी है। महाप्रतीका दीप्त प्रतीका वा एक है महान महाप्रतीका और एक है प्रदीप। यमो है जातो यमो जनितम जा रहे करीनाम पतिर्जनीनाम। यमो जातो इंद्रेण से संगत यमो इह इह मातरा इत्यपि निगमो होती। भय प्रतीका महाप्रतीका दीप्त प्रतीका व यमो जाता इंद्रेण से संगत इंद्र के साथ संगत यम यमौ इह मातरा इत्यपि निगमो होती। मातरौ यमैव जाता यमो जनिष्यमाण जारा कनीनाम गरयिता कन्यानाम पतिर्जनीनाम पालयिता जायानाम। जनी शब्द का अर्थ जाया तत्प्रधाना ही यज्ञ संयोगेन भवन्ति। अग्नि प्रधाना यज्ञ के साथ संयोग से वे जाया तत्प्रधाना अग्नि प्रधाना भवन्ति। तत्प्रधाना तृतीयो अग्निष्टे पति ऐसा भी मंत्र आता है। तीसरा तुम्हारा अग्निपति है। सोमा प्रथमो विवदे गंधर्वो विवदे उत्तरा। एक अन्य चार संरक्षण दे रहे। पहले उत्पादक पिता ने तुझे रक्षा के लिए प्राप्त किया। प्रथमा सोमा विवदे उत्तरा गंधर्वा विविधे दूसरे वेदवाणी का धारण करने वाले गुरु ने रक्षा के लिए तुम्हें ते तृतीया पति अग्नि तेरा तीसरा रक्षक विवाहाग्नि ते तुरिया अनुस मनुष्य जात तथा रक्षक ये मनुष्य जातीय तेरा पति है। तुरीय मनुष्य जात। विवाह अग्नि को कन्या का तीसरा रक्षक कहा है। इस विवाह अग्नि के बाद ही कन्या कन्या नहीं रहती प्रत्युत वह जाया बन जाती है। तो अग्नि कन्या के कन्यात्व को नष्ट करने वाला पति के साथ मिलकर पत्नी को यज्ञ करने होते हैं, इसलिए तत्पुरुष संयोग है। जायाएं अग्नि प्रधाना होती है, इसलिए मंत्र में पतिर जमीनाम का उल्लेख किया है। यम देवता दूसरा युद्ध मंत्र इसका यम देवता वाला दूसरा मंत्र है ये।
और एक मंत्र है, बड़ इत्था महिमा वाम इंद्राग्नि पनिष्ठा समानो वाम जनिता भ्रातरा युवम यमौ इह इह भात भ्रातर मातरा। इंद्राग्नि, विद्युत और अग्नि, वाम इत्था, बड़ इत्था महिमा, वाम वाम इत्था महिमा, तुम दोनों की ये महिमा बड़ सत्य है, यथार्थ है। बड़ मनी सत्य, यथार्थ, इट्स ट्रू बोलते हैं। बड़ इत्था महिमा वाम आपनिष्ठा, आपनिष्ठ अत्यंत व्यवहारोपयोगी सूर्य तुम दोनों का समान उत्पादक है। वाम तुम दोनों का, विद्युत और अग्नि का समान जनिता, समानो वाम जनिता तुम्हारा समान उत्पादक है। समान शब्द जनिता से जुड़ गया। वाम मानी तुम दोनों का, तुम दोनों विद्युत और अग्नि के जनिता सूर्य है। भ्रातरो युवाम, और इस तरह तुम दोनों भाई, तुम दोनों यम नाम के वाले भाई हो। युवम यमौ भ्रातरौ, यम नाम वाले भाई हो। विद्युत और अग्नि ये यम नाम वाले भाई हैं। भ्रातरो भाई बहन के लिए भी आता है और भाई भाई के लिए भी। युवम यमौ भ्रातरौ, भाई बहन। इह 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 मातरा, और जहां तहां सर्वत्र पदार्थ निर्माता हो। इह इह का अर्थ है, इह इह द्विवचन में जहां तहां, मातरा निर्माता हो, पदार्थ निर्माता हो। और ये दूसरी ऋचा है, दूसरी ऋचा, तम वश्चरा था वयम वसत्या, तम न गावो नक्षंत ईधनम इद्धम सिंधुर्नक्षोदा प्रतीचीनै प्रनी प्रतीचीनै प्रतीचीनै नोन्नवंत गावा स्वदृशी के। तम वश चरा था, हे अग्नि, जिस प्रकार गाय इतस्ततः विचर कर अंत में अपनी शाला में पहुंच जाती है। गाव अस्तम न, गाय इतस्ततः विचर कर, अस्तम फैल कर, अंत में अपनी शाला में, अस्तम गृहम भी होता है ना। गाव इधर उधर चर करके घर में पहुंच जाती है। तम वह चरा था, वयम वसत्या अस्तम न गाओ, वयम उसी प्रकार हम, इद्धम तम वह, अनेक भोगों समित अर्थात बहुविध उत्तम भोगों को देने वाले उस तुझको, हे अग्नि। इद्धम तम वह, इद्धम प्रदीप, अनेक भोगों से समित, तम उस बहुविध उत्तम भोगों को देने वाले उस तुझको, चरा था वसत्या नक्षंत, गोजन्य घी दूध की आहुति से और व्री आदि औषधों की आहुति से अधिकतया प्राप्त करे। चरा था वसत्या नक्षंत, सिंधु क्षोदन, ये अग्नि स्यंदनशील जल की तरह है। ये अग्नि सिंधु क्षोदह न, स्यंदनशील जल की तरह नीची ही प्रैनोद, नीचे की ओर गमन करती है। नीचे ही, नीची ही, नीचे की ओर गमन करती है। स्वर ऋषि के गावा नवंत है, जिस प्रकार दर्शनीय सूर्य की किरणें पवित्रता आदि के लिए संयुक्त हैं, उसी प्रकार ये अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त होती है। अपनी ज्वालाओं से स्वर ऋषि के गावा नवंत, जिस प्रकार दर्शनीय सूर्य में किरणें पवित्रता आदि के लिए संयुक्त हैं, स्वर ऋषि के गावा नवंत, इसी प्रकार अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त। तो क्या बताया, गायें शीत आदि की रक्षा के लिए गोष्ठ में अवश्य अपने बाड़े में लौट आती हैं। हमें नित्य प्रति
यज्ञ करना चाहिए। जिस प्रकार पहले वाला जल सदा निम्न स्थान की ओर जाता है, सिंधुर नक्षोदा प्रतीचीनई, सिंधु क्षोदय, यह अग्नि स्पंदनशील जल की तरह क्षोदन नीचे प्रनो नीचे प्र नीचे प्रति प्रनीचैर नीचैर ऐनोत नीचैर ऐनोत, प्र जुड़ जाएगा, प्रैनोत, नीचे की ओर गमन करती है। स्वर दृषि के गावा नवंत, जिस प्रकार दर्शनीय सूर्य में स्वर दृषि सूर्य में किरणें गावा पवित्रता आदि के लिए संयुक्त है, उसी प्रकार ये अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त। प्र नीची प्र ऐनोत, दर्शनीय सूर्य में किरणें पवित्रता आदि के लिए संयुक्त है, उसी प्रकार ये अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त होती है। स्वर दृषि के गावह नवंत, तम वश्चरा था वयम वसत्या, वयम वसत्या तम न गावो नक्षंत इद्धम, वसत्या वसती नक्षंत, वो जन्य घी दूध की आहुति से और प्रिय आदि औषधियों की आहुति से अधिक दया प्राप्त करे। चरा था वसत्या नक्षंत, प्राप्त करे नक्षंत। तम वह चरा था चरत्या पश्वाहुत्या, ये दिया है पशु की आहुति, पशु बनी तम अग्नि वस चरा था चरंत्या, चरा था मनी चरने वाली, तम वस चरा था वयम वसत्या, वसत्या च निवसंत्या, चरंत्या पश्वाहुत्या, पश्वाहुत्या का अर्थ है प्रकृति, विकार में प्रकृति का प्रयोग, विकार में प्रकृति का प्रयोग। पश्वाहुत्या पशु से उत्पन्न दूध घी की आहुति से, विकार में प्रकृति शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे पशु आहुति कह रखा है ना, पशु आहुति मानी पशु से उत्पन्न दूध घी की आहुति से। तम वस चरा था, वह शब्द किसके लिए आया? तम वस चरा था अनेक भोगों से समृद्ध अर्थात बहुविध उत्तम भोगों को देने वाली उस तुझको, तम वह बहुवचन में है, तम एक वचन में कैसे क्या हो रहा है? इदम तम वह तुझको चरा था वसत्या नक्षम, गोजन्य घी दूध की आहुति से पश्वाहुत्या और वसत्या जंगम और स्थावर दो शब्द होते हैं ना, तो चरा 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 था चरंत्या पश्वाहुत्या और वसत्या मनी औषधाहुत्या, वसत्या निवसंत्या औषधाहुत्या, औषध की आहुतियों से, औषधियों से अन्न पैदा होता है, ऐसे कहा ना ब्रह्मानंद वल्ली में। तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशम भूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्या पृथ्वी
पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम, पृथिव्या अन्नम नहीं कहा, पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न। तो यहाँ वसत्या निवसंत्या औषधाउत्या अस्तम यथा गावा अपनुवंती, अस्तम मानी धर्म, गृहम, तथा आपनु याम इद्धम समिद्धम हो गई, तथा आपनु याम इद्धम, नक्षंत मानी प्राप्त करें, इद्धम समिद्धम हो गई। वह शब्द का क्या अर्थ किया है? वह द्वितीय बहुवचन में कैसे जोड़ेंगे? तम वस चरा था, चरा था मानी ये जो गायों की आहुति, गायों के दूध घी की आहुति से, वयम वसत्या और जो स्थिर औषधियों की आहुति से, वसत्यास्तम वयम चरा था तम, तुम सबको, तम का क्या है? त्वाम अग्नि। हाँ वो तो ठीक हो गया। वह अयम है, अयम वह अयम व्यत्यय कर दिया है? व्यत्यय लिखा है, है? है? वह निरर्थक है। हाँ देखो मैंने ऐसे ही पकड़ा तो है, ठीक, ऐसे सरल नहीं है, मतलब वह पद का अर्थ वो निरर्थक बता रहे हैं उस व्याख्याकार, वो व्याख्याकार, और वह अग्निम, तम अग्निम, वह मानी आपने क्या कहा? अयम, अच्छा, अयम चरन्त्या जंगम्या, अयम चरा था चरन्त्या और वसत्या, तम वस चरा था चरन्त्या पश्चादाहुत्या वसत्या निवसन्त्या औषधाहुत्या अस्तम यथा, अयम भी कैसे होगा? तम उस अग्नि को पशु आहुति से, अयम ये याचिक, नसत्या वसत्या निवसन्त्या औषधाहुत्या अस्तम यथा गावा अपनुवन्ति तथा अपनुयाम, इद्धम समिद्धम हो गई। तन्न गाओ नक्षंत इद्धम, तंबस्चरा था वयम वसत्या अस्तम न गाओ नक्षंत इद्धम, नक्षंत शब्द प्राप्त नुयाम, नक्षंत जो है प्राप्त नुयाम, युष्माकम इद्धम तम वह अनेक बहु समित अर्थात बहुविध उत्तम बहुओं को देने वाले उस तुझको, उस इद्धम अनेक बहुओं समित बहुविध उत्तम बहुओं को देने वाले, इन्होंने अनुवाद किया उस इद्धम तम वह उस तुझ अग्नि को, तम वह व्यक्ति से, तम वह नहीं जुड़ रहा वैसे, चरा था वह सत्या नक्षंत प्राप्त करे, नक्षंत मैंने प्राप्त करे, सिंधु क्षोदन है, ये अग्नि स्पंदनशील जल की तरह नीची प्रईनोत, नीचे की ओर गमन करती है, स्वर ऋषि के गावा नवंत, और जिस प्रकार दर्शनीय सूर्य में किरणें पवित्रता आदि के लिए संयुक्त है, उसी प्रकार ये अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त है। वह शब्द का बहुत बढ़िया तो अर्थ नहीं जुड़ रहा, नक्षंत प्राप्त करे वयम, तम है ना, तम नस वस चरा था वयम वसत्या अस्तम न गाओ, गाय जैसे प्राप्त करती ना अपने घर को, तो वयम नक्षंत इद्धम, ऐसे उस इद्ध अग्नि को हम प्राप्त करें। गाय जैसे घूम घाम कर अपने घर आ जाती है। इन्होंने तो यही किया है, बाबा लिखा है ऊपर, वह इति व्यक्तेन बहुवचनम त्वाम इति तदम। अच्छा तो मैंने भी तो यही कह रखा है कि व्यत्यय होना चाहिए, व्यत्यय से बहुवचन हो गया, छंद पूर्ति के लिए ऐसे कर देते हैं,
वाम अग्नि। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु